हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फार्मेसी बैक सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के बी फार्म के सेकंड सेमेस्टर के पैथोफिजियोलॉजी एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन ब्रीफली द पैथोजेनेसिस एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। है ना, एड्स का क्या लिखना है इसमें? पैथोजेनेसिस लिखनी है। ठीक है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिखना है। ठीक है, किस मोड से ये ट्रांसमिट होता है। बी पार्ट क्या है? एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर। कैंसर की पैथोजेनेसिस बतानी है। ठीक है, पैथोजेनेसिस का मतलब होता है मैकेनिज्म ऑफ डिसीज, कह सकते हैं सिंपली। ठीक है, कि कैसे ये डिसीज फॉर्म्ड होती है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, जरूर करके जाना। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ए पार्ट, एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन डिटेल। है ना, ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी। टीबी की क्या बतानी है यहाँ पर? पैथोफिजियोलॉजी बतानी है। ईटियोलॉजी जरूर लिख कर आना, और इसके साथ में आप साइन एंड सिम्टम्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिससे कि लॉन्ग हो सके। ठीक है, बी पार्ट क्या है? डिस्क्राइब द ईटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर की ईटियोलॉजी लिखनी है और पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सेकंड वाला हमारा। थर्ड, थर्ड क्या है? ए पार्ट, क्लासीफाई इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को क्लासीफाई करना। ठीक है, बता देना क्या है इन्फ्लामेशन, उसका क्लासिफिकेशन लिख देना। राइट अबाउट मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। है ना, क्या क्या मीडिएटर्स हैं जो इन्फ्लामेशन कॉज कराते हैं। ठीक है, उनके बारे में लिखना है यहाँ पर। बी पार्ट क्या है? डिस्क्राइब द एडेप्टिव चेंजेस इन सेल। है ना, सेल में क्या क्या एडेप्टिव चेंजेस देखने को मिलते हैं वो डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, पॉइंट वाइज हेडिंग डालकर। ठीक है, अच्छे से। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, क्या है? एक्स ए पार्ट, एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्या है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस? इसका मतलब है साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स, है ना, साइन एंड सिम्टम्स, इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ एक्यूट की भी आ सकती है और क्रोनिक की भी, दोनों की करके जाना। ठीक है, रीनल फेलर, एक्यूट रीनल फेलर भी और क्रोनिक रीनल फेलर भी। ठीक है, बी, क्लासीफाई हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है? क्लासिफिकेशन कर देना, उसका बना देना। ठीक है, डिस्कस इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन। पैथोजेनेसिस बतानी है हाइपरटेंशन की, कैसे हाइपरटेंशन कॉज होती है, बनती है। ठीक है, क्या मैकेनिज्म है वो एरो लगा कर लिखना। ठीक है, अच्छे से एरो लगा कर लिखना कि कैसे कॉज होती है। फिफ्थ का ए, इंपॉर्टेंट है हमारा ये वाला फोर्थ क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा। ठीक है, फिफ्थ का ए पार्ट, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट इटियोलॉजी ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया भी इंपॉर्टेंट है, इस पर शॉर्ट नोट भी आ सकता है और ये इटियोलॉजी भी पूछ सकता है इसकी। ठीक है, बी पार्ट, एक्सप्लेन होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। है ना, जो पॉजिटिव और नेगेटिव मैकेनिज्म फीडबैक सिस्टम है वो बताने हैं हमें। किसके साथ? होम्योस्टेसिस के साथ। है ना, अच्छे से लिखना इसे पूरा। जो फ्लो चार्ट था ना, इस तरह से एग्जाम्पल में फ्लो चार्ट जो थे वो ज़रूर बनाना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आंसर अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब सिक्स का ए इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये फिफ्थ वाला जो है इम्पोर्टेंट है, इसका बी पार्ट तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सिक्स वाला ए पार्ट, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ बाउंड हीलिंग। बाउंड हीलिंग का प्रिंसिपल बताना है। राइट अ नोट ऑन यूटीआई, है ना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पर एक नोट लिखना है। ये भी इंपॉर्टेंट है बी पार्ट इसका ज़्यादा। सेवंथ क्वेश्चन, शॉर्ट नोट लिखने को आता है, किसी कोई भी दो करने को आती है। ठीक है, रेमेटॉइड आर्थराइटिक्स, एक तो ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्किंसंस एंड एल्जेमेहर्स डिसीज, ये भी आ सकता है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा, अस्थमा की आएगी या सीओपीडी आएगी। ठीक है, इस बार अस्थमा की आने के ज़्यादा चांसेस हैं।
ये थे हमारे गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्हें करके जाना आप, आपके केवल पासिंग मार्क्स ही नहीं अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।